केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2024 में एक महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है, जिसका लंबा इंतजार किया जा रहा था। महंगाई भत्ता और डीआर महंगाई राहत के एरियर के मुद्दे पर सरकार ने कदम बढ़ाया है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस पर रोक लगने के बाद अब 18 महीने का बकाया एरियर केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। यह एरियर जुलाई 2020 से दिसंबर 2021 तक का है और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की संभावना है। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि डा और डीआर उनकी मासिक आय का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। महामारी के दौरान जब आर्थिक हालात बेहद कठिन हो गए थे, तब सरकार ने डीआर बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। अब इस बकाया एरियर का भुगतान सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। वर्तमान में इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम मंजूरी का इंतजार है। अनुमानित रूप से यह एरियर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयूज और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों, साथ ही रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों को भी यह लाभ मिल सकता है। डीआर एरियर की गणना कर्मचारियों के वेतन और ग्रेड पे के अनुसार की जाएगी। जुलाई 2020 से दिसंबर 2021 तक के इस एरियर में अलग अलग दरों के डीआर का भुगतान किया जाएगा। जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक डा की दर 17% थी, जो जनवरी 2021 में बढ़कर 28% हो गई। जुलाई 2021 में फिर यह दर बढ़कर 31% हो गई। इस हिसाब से कर्मचारियों को जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक के विभिन्न महीनों में विभिन्न दरों पर डीआर मिलेगा। यह राशि कर्मचारी के वेतन और ग्रेड पे के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। कर्मचारियों को मिलने वाली राशि उनके वेतन स्तर पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए लेवल 1 के कर्मचारियों को करीब 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक का लाभ हो सकता है, जबकि लेवल 13 के कर्मचारियों को लगभग 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक का लाभ मिलने की संभावना है। लेवल 14 के कर्मचारियों के लिए यह राशि 1,82,200 रुपये से लेकर 2,24,100 रुपये तक हो सकती है। डीआर एरियर का भुगतान एक निर्धारित प्रक्रिया से होगा। सबसे पहले वित्त मंत्रालय इस एरियर का प्रस्ताव तैयार करेगा और फिर इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद बजट आवंटित किया जाएगा और संबंधित विभागों को भुगतान के निर्देश जारी किए जाएंगे। अंत में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार विभिन्न भुगतान विकल्पों पर विचार कर सकती है, जैसे एकमुश्त भुगतान, पूरी राशि एक साथ दी जा सकती है। किस्तों में भुगतान, राशि को कई किस्तों में बांटकर दिया जा सकता है। आंशिक भुगतान, कुछ हिस्सा नकद और बाकी जीपीएफ या एनपीएस में जमा किया जा सकता है। चरणबद्ध भुगतान, पहले कम वेतन वाले कर्मचारियों को और फिर उच्च वेतन वालों को भुगतान किया जा सकता है। डीआर एरियर का भुगतान देश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। कर्मचारियों के हाथ में अतिरिक्त पैसा आने से बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे व्यापार और उद्योगों को गति मिलेगी। हालांकि सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है और इस पर मुद्रास्फीति का खतरा भी हो सकता है।